गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम सभी को पसंद आती है और ऐसे में अगर इसे हम घर में बना लें तो और भी मज़ा आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बटर स्कॉच आइसक्रीम घर में। आइए देखते हैं। सबसे पहले कस्टर्ड बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें हाफ कप फुल क्रीम मिल्क डाल रही हूँ और इसे बॉयल होने देंगे। फिर इसमें 3 टेबल स्पून के लगभग मैंने शुगर डालना है और इसे अच्छी तरह से विस्क कर देंगे और बॉयल होने देंगे। जब तक दूध हमारा बॉयल हो रहा है, मैं कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ यहाँ वनीला फ्लेवर का 1.5 टेबल स्पून है और उसे 1/4 मिल्क लगेगा इसमें। इसे ठंडे दूध से मैं घोल लूँगी। इसे मैंने घोल लिया कस्टर्ड पाउडर अच्छे से, ताकि लम्स ना रहे। अच्छे से घोल लेंगे। ये हो गया। इधर दूध भी हमारा अच्छी तरह बॉयल हो गया। इसे 5 मिनट तक इसी तरह बॉयल होने देंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह पक जाए। लो फ्लेम करके अच्छे से कुक होने देंगे। अब विस्कर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड का जो हमने घोल बनाया था वो डालते हुए मिक्स करते हुए चलाएंगे। इसी तरह सारी कस्टर्ड डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसे बॉईल करेंगे। उसके बाद हमारी कस्टर्ड बन जाएगी। ये देखिए हमारी कस्टर्ड तैयार हो गई। अब इसे ढक के ठंडा होने रख देंगे। अब मैं प्रलाइन बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया। यहाँ पे 8 से 6 बादाम हैं, 6 ही काजू हैं। इसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी लो फ्लेम पे। यहाँ मैंने एक प्लेट लिया, इसे ग्रीस कर लिया है बटर से। ये रोस्ट हो चुका। अब शुगर के लिए मैंने दूसरी कढ़ाई रखी है। ये भी लो फ्लेम पे ही होगा। इस पे 1/4 मैंने शुगर डाला और इसे गर्म होने देंगे। इसे चलाएंगे नहीं। ये जो हमने नट्स रोस्ट किए थे ये अब ठंडे हो चुके हैं। इसे मैं कूट लूँगी मोटा मोटा। आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हो या चॉपर में चला सकते हो। इस तरह से मोटा मोटा मैं कूट लिया मैंने यहाँ इसे। यहाँ देखिए शुगर में साइड से कलर आने लगा। अब इसे चलाना शुरू करेंगे। और 1-2 मिनट के अंदर ये सारी शुगर मेल्ट हो जाएगी। जब ये ऐसा गोल्डन कलर आ जाए थोड़ा सा और, हाँ, अब इसमें मैंने यहाँ 1 टीस्पून के लगभग सॉल्टेड बटर डाल रही हूँ मैं और उसके बाद जो हमने नट्स कूटे थे वो डाल रही हूँ और उसे फ्लेम ऑफ करके इसे जो मैंने ग्रीस प्लेट किया था उसमें डाल देंगी ठंडे होने के लिए। अब ये दोनों चीज़ें जब ठंडी हो जाएंगी फिर करेंगे। यहाँ देखिए जो हमने प्रलाइन बनाई थी ये ठंडी होकर सेट हो चुकी है। इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। और यहाँ मैंने छोटी सी पॉलीथीन ली है, इसमें सारे पीसेस डाल के इसे अच्छे से बेलन की हेल्प से कूट लेंगे। ये देखिए टूट गए अच्छे से।
इस तरह से तोड़ लेंगे सारे को। ये हमारा प्लाइन बन के तैयार हो चुका है। यहाँ कस्टर्ड भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब व्हिपिंग क्रीम लेंगे। हमें नीचे मैंने बाउल रखा है बर्फ़ का। यहाँ मैंने हाफ कप व्हिपिंग क्रीम लिया। ये लिक्विड फॉर्म में होगा तभी हम काम करेंगे इस पे। व्हिपिंग क्रीम जब तक लिक्विड फॉर्म में होता है तभी करना चाहिए। अब इसे व्हिप करेंगे हम। हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। अब हमारी क्रीम कैसे तैयार हुई इसको चेक करने के लिए हम बाउल को पूरी तरह उल्टा कर देंगे। अगर ये नहीं गिरता इसका मतलब हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हो। और यहाँ मैंने हाफ टेबल स्पून कैरेमल सिरप डाला है, आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हो। और ये जो कस्टर्ड हमने बनाई थी वो डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दो 3 मिनट के लिए फेंट लेंगे जिससे ये मिक्स हो जाए प्रॉपर। अब स्पैचुला की हेल्प से इसे एक जगह कर लेंगे। ये हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे जमने के लिए रखेंगे। ये देखिए हो गया। यहाँ जो हमने प्रलाइन बनाया था इससे 2 टीस्पून के लगभग डाल रही हूँ, बाकी बचा के रखेंगे ऊपर से डालने के लिए। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये और इस डब्बे में डाल के हम जमाएंगे। कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर ले सकते हो। अगर एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल या स्लिंग फिल्म लगा के आप कवर कर सकते हो इसे। और ये इसे रात भर जमने के लिए रख देंगे। रात भर ठंडे होने के बाद यहाँ देखिए हमारी आइसक्रीम बिल्कुल सेट हो चुकी है। अगर रात भर आप नहीं रखना चाहते हो, दिन में बना रहे हो, तो 5 से 6 घंटे तो मिनिमम इसको चिल करना ही है, उसके बाद ही ये सेट होगी। बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की बनी है हमारी आइसक्रीम। ये देखिए इसका टेक्सचर। इसे मैंने कैरेमल सिरप और बटर जो हमने प्रलाइन बनाया था उसके साथ सर्व किया है। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आगे के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।